दोस्तों सैमसंग टैब S6 लाइट 2025 में खरीदना चाहिए या फिर नहीं? क्या ये आज भी स्टैंड आउट करता है अपने कॉम्पिटिशन्स में? क्या ये बेस्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए? और अगर ये आपको बजट में भी मिलता है तो लेना चाहिए या फिर इग्नोर कर देना चाहिए? ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएंगे। तो मैं इस टैब को ऑलमोस्ट 2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको इसकी डिटेल अनबॉक्सिंग देखनी है तो ऊपर आई बटन में वीडियो आ रही होगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो मैं इसे आज भी 2025 में भी यूज़ कर रहा हूँ, जबकि मार्केट में बहुत सारी वैरायटी आ चुकी है। मोटोरोला का टैब आ चुका है, वन प्लस का टैब आ चुका है, एमआई वालों तक ने टैब निकाल दिया है। लेकिन ये बेस्ट है या फिर नहीं, ये मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो इसमें आपको मेटेलिक बॉडी मिलती है, एल्यूमिनियम की बैक मिलती है, इसमें TFT LCD वाली डिस्प्ले मिलती है, 10.4 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है आपको इसके अंदर। और इसके अंदर आपको प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन का 720G। बाकी इसमें आपको एक फ्रंट कैमरा मिलता है 5 मेगापिक्सल का एंड एक बैक कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का। तो टैबलेट से तो वैसे कोई शूट करता नहीं है, ये डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए काम आता है, तो हाँ उसमें काफ़ी अच्छा काम करता है ये। इसके साउंड्स एंड स्पीकर की बात करूँ मैं तो इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर मिलता है, साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है इस टैब की। बाकी इसमें आपको ब्लूटूथ एंड वाईफाई का दोनों का सपोर्ट मिलता है, USB टाइप C मिलती है इसके अंदर आपको। बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट इसमें सेंसर्स होते हैं वो सब मिलते हैं। तो ये तो हो गई बेसिक बात। अब करते हैं इसकी मेन बात कि क्या ये वाकई में वर्थ इट है 2025 में, या आपको इसको इग्नोर करके कोई और से ऑप्शन देखने चाहिए। सबसे पहला और मेन पॉइंट, S पेन। बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। अलग अलग तरह से नोट पिकिंग कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और S पेन वाकई में बहुत ज़्यादा काम का है। और अगर ये आपको सारे ऑफर लगा के 22,000 तक का भी मिलता है, और S पेन के फीचर्स आप सैमसंग में सबसे बेस्ट होता है S पेन, तो हाँ 22,000 तक का भी मिलता है। तो S पेन अगर आपकी मेन प्रियोरिटी और बजट थोड़ा टाइट है तो S पेन में तो ये टैब आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। मैं पर्सनली S पेन बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसमें नोट मेकिंग के लिए। आप देख सकते हैं आप मल्टीटास्किंग भी इसमें बहुत स्मूथली कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा नोट्स बनाते हैं और खास करके स्टूडेंट है, ज़्यादा गेम नहीं खेलते, मतलब प्रोसेसिंग के मामले में तो थोड़ा हल्का ही रहता है ये। आप स्नैपड्रैगन का इसमें प्रोसेसर मिलता है, लेकिन अगर नोट मेकिंग, बाकी डॉक्यूमेंट्स, स्टडी के लिए और मल्टीमीडिया के लिए ये टैब अभी भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं मल्टीमीडिया तो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है ये। मैंने अभी इसमें एक हार्ट का डायग्राम सर्च करा है, इसमें मुझे सेव भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ मैं डायरेक्ट इसे होल्ड करूँगा और इसमें मुझे नोटपैड में आके मिल जाएगा। सैमसंग का जो खुद का नोट्स का ऐप है वो वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और अगर 22,000 तक की रेंज में भी हम ये एक्सपीरियंस ले पा रहे हैं जो 50,000 तक के टैब में भी मिलता है, तो हाँ मेरे हिसाब से नोट मेकिंग के मामले में ये टैब नंबर 1 है आज भी। बाकी अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और बहुत सारी ड्राइंग्स बनाते हैं और आपको पेंटिंग का शौक है तो सैमसंग इसमें बहुत सारे ऐप्स देता है अपने खुद के। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक ऐप खोला है इसके अंदर जो मैं पर्सनली ड्राइंग के लिए यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये वाला ऐप। इसके अंदर आपको अलग अलग स्केचेस मिल जाते हैं, बने बनाए मिल जाते हैं, आप खुद भी बना सकते हो। तो हाँ ये सारे फीचर्स जो है मुझे क्रिएटिविटी के मामले में ये टैब आज भी बढ़िया लगता है। आप देख सकते हो 3 चीज़ें एक साथ चला रहा है और कोई भी लैग मुझे ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। फिलहाल इसमें स्टोरेज थोड़ा ज़्यादा भर रखा है मैंने, इसलिए हल्का फुल्का लैग हो रहा है। मेरे पास वैसे भी वेरिएंट है, बेस वेरिएंट है 64 GB वाला। तो हाँ ये 64 GB वाला आपको सस्ता मिल सकता है 22,000 तक का भी, सारे ऑफर लगा के। दोस्तों एक बजट टैबलेट है, लेकिन S पेन के साथ जो इसमें फीचर्स आते हैं वो इसे एक प्रीमियम फील दे देता है। आप देख सकते हैं प्रेशर सेंसिटिविटी कितनी बढ़िया तरीके से काम कर रही है, ये सिर्फ S पेन में ही मिलता है आपको। बाकी पाम रेजिस्टेंस तो आपको इसके अंदर मिलता ही है। बाकी अपडेट्स के मामले में सैमसंग बहुत बेस्ट है। आप देख सकते हैं 4 जून को लास्ट टाइम मैंने इसे अपडेट करा था और इसमें अपडेट आते ही रहते हैं, बल्कि इसे 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन हाँ अपडेट रेगुलरली इसमें आते हैं और ये स्मूथ चलता है। दोस्तों बिलीव मी, इसके अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, तो बेसिक काम मल्टीटास्किंग स्टूडेंट्स के लिए ये टैब मुझे आज भी बहुत बढ़िया लगता है। मैं पर्सनली अपने स्टडी के लिए इसे यूज़ करता हूँ। साथ में बैटरी जो इसकी मिलती है ना मैं, वो काफ़ी अच्छा बैकअप निकाल के देती है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2 डेज का बैकअप दिखा रहा है। तो हाँ अगर मैं इसे सही से यूज़ करूँगा तो ये 1.5 दिन आराम से चल जाएगा। बाकी मल्टीमीडिया के मामले में भी ये पीछे नहीं रहता है। इसमें आप यूट्यूब पे 4K तक वीडियो चला सकते हो, HDR10 का सपोर्ट मिलता है। तो हाँ कंटेंट कंज्यूम करने में इसमें वाकई में मज़ा आता है। TFT LCD डिस्प्ले तो हाँ थोड़ा रिफ्लेक्ट होता है, अगर आप इसमें डार्क थीम पे कुछ देखते हो तो आपका फेस इस पर थोड़ा रिफ्लेक्ट होता है अगर आपकी लाइट्स ऑन है। बाकी ये ड्रॉबैक मुझे इसके अंदर देखने को मिला था। बाकी इसके स्टीरियो स्पीकर की क्वालिटी वाकई में अच्छी है, कंटेंट देखने में मजा आता है। बढ़ते अब मेन कंक्लूजन की तरफ कि ये 2025 में लेना चाहिए या फिर इससे बेस्ट ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके प्राइस की। दोस्तों अगर ये आपको 20,000 के अंडर मिलता है तो आप इसे देख सकते हो सारे ऑफर वगैरह लगा के, वरना अगर आपका बजट थोड़ा बढ़ा सकते हो तो आप देख सकते हैं सैमसंग का टैब S9 FE जो आपको 26,000 के अंदर मिल जाएगा। लेकिन हाँ पहली बात मैं बता दूं, अगर आपको नोट मेकिंग ही करनी है, स्टडी के पर्पज से लेना है, तो
आप रेडमी, वन प्लस, मोटोरोला ये सारे टैब मत देखना, क्योंकि जो नोट मेकिंग का एक्सपीरियंस होता है वो सैमसंग के टैब्स में सबसे ज़्यादा बेस्ट आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ इसका, तो मैं इसमें एडिटिंग भी कर लेता हूँ, गेमिंग भी कर लेता हूँ, बाकी मैं कंटेंट तो उसमें बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ। तो हाँ, मुझे तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये निकाल के दे देता है। लेकिन हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपका बजट थोड़ा बढ़ा सकते हो तो S9 FE देख सकते हो। लेकिन एक टैब और आता है गैलेक्सी वालों की तरफ से, टैब S10 लाइट, जो 30,000 से भी ज़्यादा ऊपर का प्राइस आता है उसका, तो वो अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता है, तो उसकी तरफ ना ही जाएँ तो बेटर रहेगा। उसके बजाय आप S9 FE देख सकते हो। अगर बजट बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप हाँ 19,000 20,000 के आसपास ये टैब आज भी खरीद सकते हो। मैं पर्सनल आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप एक स्टूडेंट हो, ज़्यादा हैवी टास्क नहीं करते हो, गेमिंग हल्की फुल्की और थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लेते हो, बाकी मेन फोकस आपका स्टडी है, नोट मेकिंग है और कंटेंट कंज्यूम करना है, तो हाँ ये टैब आज भी इस मामले में बेस्ट लगता है मुझे। बाकी कोई भी डाउट आपका बचा हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी यही था आज की वीडियो में, आप मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।